एपिसोड की शुरुआत में हमें जिमी को दिखाया जाता है। जिमी अपने कैमरे को लेकर एक सुनसान जंगल में पहुंच जाता है, जहां पर एक मीटेओराइट आकर जमीन पर गिरता है और वो गुफा में चला जाता है। उसके बाद जिमी भी उसके पीछे पीछे गुफा में जाता है, लेकिन वो कोई मीटेओराइट नहीं था, वो एक एलियन था और जिमी को पकड़ देता है। उसके बाद क्या होता है पूरा एपिसोड एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बस आपका थोड़ा सा ही टाइम लगेगा सब्सक्राइब करने में, लेकिन उससे जो खुशी और मोटिवेशन मिलता है ना वो नेक्स्ट लेवल होता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि केविन एक इंटरगैलेक्टिक एलियन से फाइट कर रहा होता है और वहाँ पर ग्वेन भी आ जाती है और ग्वेन भी उससे फाइट करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर बेन आ जाता है और इंटरगैलेक्टिक एलियन से फाइट करने लग जाता है। उसके बाद वो तीनों उसको बांध देते हैं और वो जाने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर जिमी उनके पास दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि मैंने कोई एस्टेरॉयड देखा है, यानी एक एलियन को देखा है जो उस गुफा में है, लेकिन कोई भी उनकी बात पर विश्वास नहीं करता। लेकिन केविन और ग्वेन वहां से चले जाते हैं। उसके बाद बेन उसकी बात पर विश्वास कर लेता है और उसके साथ उस गुफा में चला जाता है। बेन उस गुफा में जाकर देखता है कि वहां पर किसी भी तरह का कोई निशान नहीं है और ना ही वहां पर कोई एलियन है। तभी बेन कहता है कि ये सब तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता, मुझे भी कई बार वहम होता है। उसके बाद वो वहां से चला जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिमी अपने कमरे में सो रहा होता है, तभी उसके कंप्यूटर के एल्गोरिथम में एक मैसेज आता है। तभी वो जाकर देखता है कि एक मैसेज में वाटर यूजेज का मैसेज आता है। उसके बाद जिमी उस ग्राफ को देखकर कहता है कि लगता है जैसे कि शहर के सारे लोगों ने एक साथ फ्लैश कर लिया हो, इतना पानी एकदम से कैसे खर्च हो सकता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिमी एक बार फिर से उस गुफा में जाता है। उसके बाद जिमी वहां पर जाकर देखता है कि वहां पर बेन पहले से ही मौजूद है, वो वहां पर खड़ा हुआ था और बेन उस एलियन से कह रहा होता है कि मैं तुम्हारा हर हुक्म पूरा करूंगा मेरे मालिक, और वहां से बेन चला जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिमी अपने प्रूफ के लिए छुपकर बेन की तस्वीर खींच लेता है। उसके बाद फिर से जिमी केविन और ग्वेन के पास पहुंच जाता है और उनको सारी बात बताता है कि बेन वहां पर मौजूद था, पता नहीं वो वहां पर क्या कर रहा था। जिमी की उस बात पर ग्वेन और केविन को विश्वास नहीं होता। तभी जिमी कहता है कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं तुम्हें एक तस्वीर दिखाता हूँ। उसके बाद जिमी ग्वेन को एक तस्वीर देता है जो धुंधली से होती है, मतलब ब्लर हो जाती है। तभी ग्वेन जिमी से कहते है कि तुमने ऐसी तस्वीर क्यों ली। तभी वो जिमी बताता है कि मैंने छुपकर उसकी तस्वीर ली क्योंकि वो एलियन से बात कर रहा था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिमी हेरिंग के रिपोर्टर के पास पहुंच जाता है और टीवी शो में आने लगता है। उसके बाद हेरिंग को अपने न्यूज रिपोर्ट में बताता है कि बेन एक एलियन लीडर है जो पूरी पृथ्वी पर कब्जा करना चाहता है। तभी जिमी हेरिंग को बताता है कि मैंने कभी नहीं कहा कि बेन एक एलियन लीडर है, मैं तो बस सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि उसको हेल्प की जरूरत है। लेकिन हेरिंग जिमी को चुप करवा देता है और उसको बीच में न बोलने के लिए कहता है। ग्वेन और केविन भी उस न्यूज को देख रहे होते हैं। तभी ग्वेन कहती है कि शायद किसी चीज ने जिमी को डरा दिया है, हमें जाकर चेक करना चाहिए। तभी केविन इस बात को सीरियसली नहीं लेता और कहता है कि वो बेन के बारे में और झूठ बोलने वाला है, मैं उसको देखना चाहता हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिमी शो से निकल कर स्टोर में पहुंच जाता है अपने खाने पीने की चीजों को खरीदने के लिए। तभी वहाँ पर बेन भी आ जाता है। उसके बाद बेन जिमी से कहता है कि तुम मुझसे आकर मिल सकते थे, तुम मुझसे जो भी पूछते मैं उसका जवाब दे सकता था। और बेन उसको मिल्क शेक पीने का ऑफर देता है और कहता है कि चलो हम वहाँ पर जाकर बैठकर बात करते हैं। लेकिन जिमी इस बात के लिए मना कर देता है और छुपकर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। लेकिन वहाँ पर अचानक से बेन एक हेमंगसोर में ट्रांसफर होकर आ जाता है और जिमी को भागने के लिए मना करता है, लेकिन फिर भी जिमी वहां से भागने की कोशिश करता रहता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिमी बेन के डर से बहुत देर तक भागता है और बेन को एक बार घिरा भी देता है। लेकिन जैसे तैसे करके जिमी वहां से अपनी साइकिल लेकर भाग जाता है और वो ग्वेन को कॉल करता है। उसके बाद जिमी ग्वेन को बताता है कि बेन मेरे पीछे बहुत देर से पड़ा हुआ है, वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद ग्वेन जिमी को बताती है कि हम गुफा में जाकर आ गए हैं और वहाँ पर सब चेक कर लिया है, हमें तुम्हें अर्जेंट मिलना है, तुम कहाँ पर हो। तभी जिमी अपना एड्रेस उनको बताता है कि मैं वहाँ पर मिल जाऊंगा। तभी वो जिमी से मिलने के लिए निकल जाते हैं। जिमी अपनी साइकिल को लेकर भाग रहा होता है कि तभी उसके सामने ग्वेन और केविन भी आ जाते हैं और ग्वेन जिमी को अपने कार में बैठने के लिए बोलती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर बेन भी आ जाता है और वो चारों बैठकर उस गुफा की ओर चले जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि केविन जिमी को उठाकर गुफा में जाने लगता है और साथ में बेन और ग्वेन भी होते हैं। उसके बाद बेन उस एलियन के पास जाता है और कहता है कि हमें तुम्हारा हुक्म मंजूर है। उसके बाद बेन केविन से कहता है कि उसको भी बाकी लोगों के साथ बांध दो। लेकिन वहाँ पर एक बात अजीब सी थी, वहाँ पर ऑलरेडी बेन, ग्वेन और केविन तीनों बंधे हुए थे। तभी जिमी को पता चल जाता है कि ये ओरिजिनल बेन, ग्वेन और केविन नहीं है, उनके डुप्लीकेट्स हैं, क्योंकि ओरिजिनल बेन, ग्वेन और केविन तो वहाँ पर बंधे हुए थे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो एलियन जिमी को पकड़ लेता है और उसको बांध देता है। लेकिन जिमी के जेब से पीनट्स नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन उस जीव को पीनट से एलर्जी होती है। इस बात का पता जिमी को लग जाता है और सारे पीनट्स खोलकर उसके ऊपर डाल देता है। पीनट से उस जीव की सारी जड़ें पिघल जाती है और जिमी आजाद हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिमी अपने पीनट्स को उस कवच पर डालता है जहाँ पर बेन कैद होता है। तभी वो कवच भी पिघल जाता है और बेन भी आजाद हो जाता है, मतलब कि बाहर आ जाता है। उसके बाद जिमी बेन को बताता है कि इसने तुम्हारी एक प्लान कॉपी बनाई है, बिल्कुल तुम्हारे जैसी है, वो भी तुम्हारे डीएनए से। उसके बाद जिमी पीनट्स डालकर केविन और ग्वेन को भी आजाद कर देता है।
लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से डुप्लीकेट बेन, ग्वेन और केविन भी आ जाता है। उन तीनों चारों के बीच मतलब कि उन 6 लोगों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। वो सभी एक दूसरे से फाइट करने लग जाते हैं। तभी ग्वेन को पता चल जाता है कि डुप्लीकेट ग्वेन के पास हमारे जैसे पावर्स नहीं है, लेकिन बेन कहता है कि मेरे अल्टीमेट्रिक्स तो उसके ही पास है। उसके बाद डुप्लीकेट बेन एक क्रोमास्टोन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उन तीनों पर अटैक करता है, लेकिन ग्वेन उन तीनों को बचा लेती है। उसके बाद ग्वेन कहती है कि तुम्हें अपनी ओमेट्रिक्स को वापस लेना चाहिए, जल्दी करो नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जैसे तैसे करके बेन अपनी ओमेट्रिक्स को वापस ले लेता है और क्रोमास्टोन में ट्रांसफर होकर उस डुप्लीकेट बेन को खत्म कर देता है। उसके बाद ग्वेन भी अपने डुप्लीकेट ग्वेन को खत्म कर देती है। उसके बाद केविन भी अपने डुप्लीकेट केविन को भी खत्म कर देता है। उसके बाद वो तीनों समझते हैं कि वो तीनों डुप्लीकेट खत्म हो चुके हैं, लेकिन जिमी कहता है कि अभी वो खत्म नहीं हुए हैं। तभी वो जीव अचानक से जाग जाता है और उन पर अटैक करने की कोशिश करने लगता है, मतलब कि उन पर अटैक करने लग जाता है। उसके बाद वो चारों उससे बचने के लिए भागने लगते हैं और वो एलियन भी उन चारों को मारने के लिए उनके पीछे पीछे भागने लगता है और वो भी गुफा से बाहर आ जाता है। तभी वो एलियन जिमी को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बेन उसको बचा लेता है और वो एलियन बेन को बहुत ही जोर से मारता है और बेन बहुत ही दूर जाकर गिर जाता है। उसके बाद केविन कहता है कि अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, इसको मैं खत्म करके ही रहूंगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि केविन उस जीव से फाइट करने के लिए उसके बहुत ही करीब चला जाता है और वो जीव केविन को पकड़ लेता है, लेकिन ग्वेन उसको बचाने के लिए जाती है और वो जीव ग्वेन को भी पकड़ लेता है। उसके बाद बेन उन दोनों को बचाने के लिए अपनी पावर का यूज करके उनको छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जीव उसकी ओर अपनी लार फेंककर उसको भी पकड़ लेता है, मतलब कि बेन को भी पकड़ लेता है और खाने ही वाला होता है कि तभी जिमी कहता है कि मैं तुमको बचा लूंगा। उसके बाद जिमी अपने बैग में भरे सारे पीनट्स को उठाकर उस जीव के मुंह में डाल देता है। उस पीनट से उस जीव को बहुत ही ज्यादा एलर्जी होने लगती है और वह जीव वहीं पर मर जाता है। उसके बाद बेन, ग्वेन और केविन तीनों आजाद हो जाते हैं, लेकिन वो एलियन फिर से होश में आ जाता है और फिर से वो बेन पर हमला करने लग जाता है। बेन फिर से ग्वेन और केविन को आजाद कर देता है और कहता है कि तुम यहाँ से जल्दी से निकल जाओ क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत बढ़ने वाली है। उसके बाद बेन अपनी पावर का यूज करके उस जीव को ब्लास्ट कर देता है और उसके बाद वो एलियन मर जाता है और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत